कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग एन ऑफिसर। कैसा लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। विश्वास था कि बन जाओगे ऑफिसर? मुझे तो था, आपको था? था, मतलब था ही लगभग। मतलब अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो बनने के बाद भी? मतलब जिस प्रकार गया था, मतलब थोड़ा बहुत डाउट अभी था। देखो, एक होता है कि आप वैसे तो आप में सेशन में भी आपने मुझसे बहुत डांट खाई है। मैंने मुझे याद यस आता मैम। है कि आप ही एक मेरे ऐसे स्टूडेंट हो जिनको मैंने बहुत डांटा है कि ऐसे नहीं करना। अभी भी आप टेढ़े ही बैठे हो, सीधा हो जाओ। इंटरव्यू खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पोस्चर वो कर दोगे, है ना? हमें अपना यस मैम। बॉडी पोस्चर मेंटेन करके चलना है। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ एक छोटा सा रिजल्ट आया, अभी तो हमें लंबी जर्नी लंबी पारी खेलनी है। अभी आप बैंक जाने वाले हो, ऑफिसर से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, सबसे बात करने वाले हो। तो ये तो शुरुआत है, अभी आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो जो भी हमने अपने सेशन के दौरान सीखा है उसको भूल नहीं जाना है, ठीक है? यस मैम। वेरी गुड। तो आपने मुझे मैसेज करके बताया कि कट ऑफ से सिर्फ 4.5 नंबर आपके ज्यादा थे, है ना? यस मैम, 4.75। 4.75 नंबर ज्यादा थे, और आपको इंटरव्यू में कितना मिला? अभी तो कैलकुलेट किया तो लगता है 79 के आसपास आ रहा है शायद। 79, मतलब ऑलमोस्ट 80 मार्क्स, 79 के आसपास ही होगा। मतलब आप समझो यस कि मैम। आपको लग रहा था आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रख रहे थे। पर मैंने कोशिश नहीं करना, मतलब मैंने कोशिश करते रही कि आपको सुधारना है, सुधारना है, इसी बार ऑफिसर पर आना है। और देखो, आपने कभी इमेजिन किया होगा आपको 79 मार्क्स मिल सकते हैं इंटरव्यू में? आपका प्योरली इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है। यस मैम। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी कोशिश करते रहना चाहिए आखिरी दम तक, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, है ना? यस मैम। अभी आपकी स्माइल कहाँ चली गई? स्माइल करते रहना, ये तो खुशी की बात है। यस मैम। और कुछ जो आप हमारे बच्चों से कहना चाहो, जो बच्चे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सेशन तो बहुत ही हेल्पफुल था, मतलब शुरुआत से ही हम्म। कॉन्फिडेंस मेरा ग्रो हुआ मेरा। हम्म। पहले तो मतलब बोल भी नहीं पा रहा था शुरू से ठीक हम्म। तरीके से। हम्म। कम्युनिकेशन भी मतलब इम्प्रूव हुआ बहुत ज़्यादा। और यही सब मतलब तो बहुत सारे हेल्प मिली। ये सारी चीजों को आपका फायदा हुआ, और आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है अभय, और आज आप ऑफिसर बन गए हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है। और मैं अपने सारे बच्चों को, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अभय को मैंने बहुत डांट लगाई है, बहुत ज्यादा डांट लगाई है सेशंस के दौरान। और अभय के मेंस में कितना 4.75 मार्क्स का लीड सेवन था, पॉइंट और इनको इंटरव्यू में अप्रोक्सीमेटली 79 to 80 मार्क्स मिले हैं। तो इनका सिलेक्शन, जो भी बच्चे सोचते हैं कि अगर मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या, तब हमें इंटरव्यू पे काम करना है, और इंटरव्यू पे कोशिश करना है अच्छे से इंटरव्यू में मैक्सिमम स्कोर करने का। तो अभय का सिलेक्शन हो चुका है इंटरव्यू के बेसिस पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप भले ही मुझसे डांट खाते रहे, पर आप मेरी बात माने और आपने अपना बेस्ट किया। अभी भी आप कम बोल रहे हो, पर मैं चाहूंगी थोड़ा सा और बोलिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। ये हमारा अंत नहीं है, ये हमारा शुरुआत है, ठीक है? इंटरव्यू में भी बोला था, मतलब कि मैं फादर इज अ फार्मर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह। अच्छा। इंट्रोडक्शन में बोला था ना। हम्म। तो इसी से। तो आपको याद आया जब आपने पहले, याद है, करिए अपना आंसर, जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया था तो आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन मेंशन यस नहीं मैम। किया था। और मैंने आपको कहा था कि इतना क्रूशियल पॉइंट आप कैसे मिस कर सकते हैं, आप ऑक्यूपेशन बताइए, ताकि क्रॉस क्वेश्चंस उसमें से हो। तो आप समझ में आया कि एक छोटा डिटेल अगर हम मिस कर देते हैं तो हम अपने इंटरव्यू में शायद थोड़े पीछे रह सकते थे। आपने बताया ऑक्यूपेशन, और आपने इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में घुमाया, क्योंकि आपके फादर फार्मर हैं। तो आपको ऑफ कोर्स नॉलेज है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो उससे रिलेटेड योजनाएं पूछी गई, सब कुछ। तो आपने कैसे इंटरव्यू को अपने फेवर में किया। तो आंसर्स में छोटे छोटे डिटेल्स भी बहुत मैटर करते हैं। आपने आंसर जिस तरीके से दिया वो एक्चुअली मैटर किया होगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, वो हर कोई करता है, वो पैनल को भी पता है कि बच्चा डरा हुआ है, थोड़ा बहुत मिस्टेक करेगा। लेकिन आपने जिस फुर्ती से आंसर दिया होगा, कैसे आप मुस्कुरा रहे होंगे, कैसे आपने कम्युनिकेट किया, ये सारी चीजें मैटर करती है। और महज 22 साल की उम्र में आज आप ऑफिसर बन गए, है ना? मतलब यस आज मैम। मुझे याद आता है कि मैंने जो एक एक बात आपसे कही थी, वो सारी बातें सच होती गई, और हर वे में आपको फायदा हुआ शायद, है ना? यस मैम।
क्या सजेशन देना चाहोगे? प्री के लिए वो क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए वो क्या कर सकते हैं, कौन से टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए वो क्या कर सकते हैं? बोलिए, कुछ तो बोलिए। मैंने आपको कहा था ना, बिना सोचे नहीं नहीं बोलना है। बोलो। यस मैंने तो स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन जनवरी फरवरी 2025 में। हम्म। मैंने तो ये सब फीचर से ही पूरा मतलब तैयारी किया, मतलब प्री हम्म। और मेंस के। हम्म। तो वही मतलब रीजनिंग के लिए अंकुश सर से मतलब फरवरी में स्टार्ट किया था। फिर मैथ भी आशीष चोपड़ा सर से, और निमिषा मैम से पहला क्लास किया था उनका 11 जनवरी को, मुझे याद है। हम्म। 1 साल हो गया उसको भी। अच्छा। फिर इंटरव्यू के लिए फिर आपसे किया था पूरा। हम्म। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब 1 सप्ताह का टाइम था। हम्म। आपने बहुत ही हेल्प किया उसमें। मतलब आप मानते हैं कि एक सप्ताह भी कम नहीं होता, एक वीक भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कम नहीं होता। अगर आप चाहो तो आप एक वीक में भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, बस आपका टीचर अच्छा होना चाहिए, साथ ही सही यस डायरेक्शन मैम। अच्छा होना चाहिए, राइट? देखो ऐसे तारीफ यस करवाते मैम। हैं, है? आप तो कर नहीं रहे हो। तो ये बात है कि आप अगर अच्छे टीचर्स के साथ रहोगे, जैसे यस ऑफिसर की पूरी टीम अच्छी थी, आप मुझसे जुड़े, हमने मेहनत की, और आपने भी बहुत मेहनत की अब है, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बहुत मेहनत की, मैंने आपको डांट लगाई, आपने सुना, आपने अपने ऊपर उसको लागू करने की कोशिश की, आपको लग रहा था आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन देखो, ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। आपने बढ़िया किया, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आपने फाइनली अपने माता पिता को प्राउड फील करवाया अभय। सो प्राउड ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल जानी नहीं चाहिए, आज खुशी का दिन है, आज खुश होने का हक है आपका। ठीक है, यस मैम। चलो बाय बाय।